नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको कंप्यूटर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर के है। और दोस्तों, टॉपिक का नाम है मेमोरी। मेमोरी यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, इसे स्मृति भी कहा जाता है, स्मृति या मेमोरी। तो ये मेमोरी क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी कितने प्रकार की हो सकती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेमोरी क्या होती है, जैसे कि हम मानव शरीर है, तो मानव शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है वो एक मेमोरी है। तो हम मस्तिष्क के द्वारा ही, ब्रेन के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारी घटनाओं को याद रखते हैं। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जो डाटा होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन्हें कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा याद रखता है। तो मेमोरी की परिभाषा क्या बन जाएगी? मेमोरी की परिभाषा ये बन जाएगी कि मेमोरी वह युक्ति या साधन है। मेमोरी वह युक्ति या साधन है। मैं इसमें बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपने कॉपी में नोट्स बना सकें। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल सभी एग्जामों में कंप्यूटर के संबंध में पूछा जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। तो स्मृति या मेमोरी वह युक्ति या साधन है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम डीपीआई को, आप कह सकते हैं डीपीआई, डी से डाटा, पी से हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम, पी से हो जाएगा प्रोग्राम, और आई से हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, या जिसे आप कमांड भी कह सकते हैं। कमांड, कंप्यूटर के रेफरेंस में आप उसे कमांड भी कह सकते हैं। तो वह युक्ति या साधन जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम डीपीआई को स्टोर करता है, डीपीआई डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, उसे मेमोरी या स्मृति कहा जाता है। मेमोरी या स्मृति कहा जाता है। तो ये आपने उसको डिफाइन कर दिया है, उसकी डेफिनेशन दे दी। तो मेमोरी वह साधन है, वह माध्यम है, वह युक्ति है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम डीपीआई को क्या करता है, डीपीआई को स्टोर करता है, अपने में संग्रहित करता है, उसे मेमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों, मेमोरी जो होती है जनरली दो प्रकार की होती है। तो पहली जो मेमोरी होती है उसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। और ये प्राथमिक मेमोरी जो होती है यही कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी होती है। तो इसी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, यही मेन मेमोरी होती है। और दोस्तों, दूसरी बात है कि दूसरी मेमोरी जो होती है उसे कहा जाता है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी को जो है ये सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये सहायक मेमोरी होती है। तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी इसी को कहा जाता है। और इसे जो है सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो अब इन दोनों में अंतर होता है, बहुत से पॉइंट के द्वारा इनमें अंतर किया जा सकता है। तो हम इनके अंतर को एक चार्ट बना करके देखेंगे। आप तथ्यों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मिटाने से पहले। अब हम बात करें कि प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में क्या अंतर होता है। तो ये प्राथमिक मेमोरी है
यानी कि इसे कहा जाएगा प्राइमरी मेमोरी। और जो है ये द्वितीयक मेमोरी, कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी भी होती है, तो इसे जो है कहा जाएगा सेकेंडरी मेमोरी कहा जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। अब इनमें क्या अंतर है उसे हम जो है तुलनात्मक रूप से अंतर करते हैं इनमें। तो दोस्तों पहली बात है कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में हर समय जुड़ी होती है। तो प्राथमिक मेमोरी जो है कंप्यूटर के सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट रहती है, डायरेक्टली कनेक्ट रहती है। पहला पॉइंट ये होता है, यानी कि आप उसे कंप्यूटर सिस्टम से अलग नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ वो डायरेक्टली जुड़ी रहेगी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर सिस्टम से जोड़नी पड़ती है, कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली नहीं जुड़ती। तो कंप्यूटर सिस्टम से आवश्यकता पड़ने पर इसे जोड़ा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम से आवश्यकता पड़ने पर, जब आवश्यकता होती है तो आवश्यकता पड़ने पर जोड़ा जाता है, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहती। तो एक अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि भाई जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। प्राइमरी मेमोरी की जो है स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज क्षमता कम होती है। किसके कंपैरिजन में कम होती है? सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये डाटा को कम मात्रा में स्टोर कर सकती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता से अधिक होती है। तो अधिक होती है, इसीलिए हमें जब ज़्यादा डाटा इंसर्ट करने पड़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो हम आवश्यकता पड़ने पर इसे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। तीसरी बात ये होती है कि ये जो प्राथमिक मेमोरी होती है इसकी गति तीव्र होती है, यानी कि ये रैपिडली वर्क करती है तो गति तीव्र होती है। तो जब इसकी गति तीव्र होती है तो इसकी गति क्या होती है? इसकी गति मंद होती है। तो ये उसके कंपैरिजन में, प्राइमरी के मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो वर्क करती है, तो इसकी गति मंद होती है। अगला अंतर ये है दोस्तों कि प्रायः 90% केस में अगर हम देखा जाए तो प्रायः जो प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो अस्थायी या वोलाटाइल होती है। तो इसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी डाटा प्रोग्राम्स आ जाते हैं वे शीघ्र ही क्या हो जाते हैं? शीघ्र ही वोलाटाइल हो जाते हैं। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होती है? द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। जो द्वितीयक मेमोरी होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वोलाटाइल किसे कहा गया है और नॉन वोलाटाइल किसे कहा गया है। तो मान लिया जाए कि आप कंप्यूटर में कार्य कर रहे हो और अचानक से इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है, यानी कि बिजली चली जाती है अचानक से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी डाटा होते हैं वो वोलाटाइल हो जाते हैं। मतलब जब विद्युत वापस आएगी
तो आप प्राइमरी मेमोरी में वो डाटा नहीं पाओगे जो डाटा आपने बिजली जाने से पहले इंसर्ट किए थे। यानी कि विद्युत की आपूर्ति बंद होने पर प्राइमरी मेमोरी में डाटा जो है वो वोलाटाइल हो जाते हैं, जबकि विद्युत आपूर्ति बंद होने के बावजूद भी सेकेंडरी मेमोरी में डाटा यथावत बने रहते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो इसी को वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कहा गया है। अब प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल होती है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कि एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी जो वोलाटाइल नहीं होती, नॉन वोलाटाइल होती है, तो वो रोम है। तो रोम यानी कि आप कह सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो प्राथमिक मेमोरी तो है, लेकिन प्राथमिक मेमोरी की तरह वो वोलाटाइल नहीं है, बल्कि वो स्थायी या नॉन वोलाटाइल, इसे इंग्लिश में नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्राथमिक है लेकिन वोलाटाइल या अस्थायी नहीं है, नॉन वोलाटाइल या स्थायी है। तो वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा 2-4 अंतर और इसमें बताते हैं। अब हम आगे बात करें कि प्राथमिक मेमोरी को जो है मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को जो है ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी कहा जाता है। तो ये आवश्यकता पड़ने पर इसे इंसर्ट किया जाता है। ये अंतर होता है। प्राथमिक मेमोरी के जो उदाहरण है वो है नंबर 1, इसके एग्जाम्पल है जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राथमिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। रोम, ये भी प्राथमिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। रजिस्टर मेमोरी, ये भी प्राथमिक मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। और साथ साथ में कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी भी जो है वो प्राथमिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। द्वितीयक मेमोरी की बात करें हम, तो द्वितीयक मेमोरी में जैसे सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब द्वितीयक मेमोरी में आएंगे। इसके अलावा जो है पेन ड्राइव, ये भी द्वितीयक मेमोरी में आएगा, एक्सेट्रा इत्यादि, ये द्वितीयक मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो मेमोरी एक ऐसा साधन जो डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को अपने में स्टोरेज करता है, उसको मेमोरी कहा जाता है। और मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो प्राथमिक मेमोरी पर बेस्ड होगा, और इसमें हम जो है रैम, रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं तो हम जो है प्राथमिक मेमोरी की बात करते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी यानी कि यही कंप्यूटर की क्या है, यही कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी भी है। मुख्य मेमोरी भी इसी को कहा जाता है। आप अपनी नोटबुक में भी इसके नोट्स बना सकते हैं। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर के संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक हिंदी में कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में वर्ड हिंदी में ना आकर इंग्लिश में आ जाते हैं, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, अभी आपने इसकी विशेषताएं पढ़ लिया है जब आपने प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में कंपैरिजन किया। तो प्राथमिक मेमोरी हमेशा कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ी होती है। इसके कार्य करने की गति जो है अधिक होती है, लेकिन ये कम मात्रा में डेटा को क्या कर सकती है, स्टोरेज कर सकती है।
अब हम प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो अपनी कार्य क्षमता के आधार पर छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटी होती है। तो एक चित्र के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक आयत बनाया है, तो ये पूरा का पूरा आयत जो है वो क्या है, वो एक प्राथमिक मेमोरी है। तो ये पूरा का पूरा आयत एक प्राथमिक मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी। अब कार्य क्षमता के आधार पर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटी हुई है। तो हम इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो अब आप खुद देखेंगे कि टोटल एक प्राथमिक मेमोरी के अंदर कितने ब्लॉक्स बन गए हैं। तो 1 2 3 4 ब्लॉक वर्टिकल कंडीशन में बने हैं और 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक हॉरिजेंटल कंडीशन में बने हैं। तो टोटल कितने ब्लॉक बन गए हैं, 6 चौको 24 ब्लॉक बन गए। तो प्राथमिक मेमोरी को उसके कार्य क्षमता के आधार पर छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है, बांटा हुआ माना जा सकता है। तो ये प्रत्येक छोटे छोटे भाग जो है ये क्या कहलाते हैं, ये छोटे छोटे भाग जो है वो लोकेशन कहलाते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, लोकेशन कहलाते हैं, लोकेशन या सेल कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकेशन या सेल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक मेमोरी के जो छोटे छोटे वर्किंग फंक्शन के आधार पे जो उसके छोटे भाग होते हैं, उन छोटे भागों को जो है लोकेशन या सेल कहते हैं। तो प्रत्येक लोकेशन की या प्रत्येक सेल की जो है डाटा स्टोर करने की एक निश्चित क्षमता होती है। ध्यान से सुनेंगे, प्रत्येक लोकेशन की या प्रत्येक सेल की डाटा स्टोरेज करने की एक निश्चित क्षमता होती है। जैसे किसी व्यक्ति की निश्चित क्षमता है कि वो 6 रोटी खा सकता है, लेकिन अगले व्यक्ति की भी एक निश्चित क्षमता है कि वो 10 रोटी खा सकता है। तो हर किसी की एक निश्चित क्षमता होती है। तो उसी प्रकार से प्राइमरी मेमोरी के ये लोकेशन या डाटा की भी डाटा स्टोरेज करने की, लोकेशन या सेल की डाटा स्टोरेज करने की एक निश्चित क्षमता होती है। तो वो एक निश्चित क्षमता में डाटा को स्टोरेज कर सकता है। तो जिस डाटा को वो स्टोरेज करता है उसे वर्ड लेंथ कहते हैं, उसे कहा जाता है वर्ड लेंथ। तो कंप्यूटर की भाषा में वर्ड लेंथ कहा जाता है। तो वर्ड लेंथ क्या है, वर्ड लेंथ जो है डाटा स्टोरेज करने की क्षमता है लोकेशन या सेल की। अब इस वर्ड लेंथ को क्या किया जाता है, इस वर्ड लेंथ को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। किस यूनिट में मापा जाता है, बिट। तो बिट यूनिट में इसको मापा जाता है, बिट्स में नापा जाता है। अब किसी लोकेशन की जो बिट होती है, किसी लोकेशन की जो वर्ड लेंथ होती है वो कितनी बिट हो सकती है, तो वो 8 के गुणज में हो सकती है। तो किसी लोकेशन की 8 बिट हो सकती है, किसी की 16 बिट हो सकती है, किसी की 32 बिट हो सकती है और किसी की 64 बिट भी हो सकती है। तो ये उसकी वर्ड लेंथ की क्षमता है। अब हम इसको जरा एक उदाहरण देकर के समझेंगे कि सपोज मान लिया जाए मेरे पास 2 प्राथमिक मेमोरी है, एक ये और एक ये बी। अब इसके अंदर सपोज मान लिया जाए कि एक उदाहरण देकर के इसके अंदर जो है 1 2 3 वर्टिकली और 1 2 3 4 हॉरिजेंटली। तो यानी कि 12 इसके अंदर सेल है या 12 इसके अंदर लोकेशन है। और अब इसमें भी सेम यही है, 1 2 3 और 1 और 2, यानी कि 1 2 3 वर्टिकली और 1 2 3 4 हॉरिजेंटली। तो इसके अंदर भी जो है टोटल कुल मिलाकर के 12 सेल या 12 लोकेशन है। अब मान लिया जाए कि भैया इस ए जो मेमोरी है उसके एक सेल की जो वर्ड लेंथ है वो वर्ड लेंथ 16 बिट है
और इस बी मेमोरी के एक सेल की वर्ड लेंथ 64 बिट है। तो आप अब ऐसे में समझ सकते हैं कि स्टोरेज क्षमता किसकी ज़्यादा होगी। स्टोरेज क्षमता बी वाली मेमोरी की ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी वर्ड लेंथ की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये कैपेसिटी को दर्शाता है वर्ड लेंथ। आगे बात बढ़ाएं हम। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके लोकेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। आपने कहा कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो जनरली क्या होती है, जनरली अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि विद्युत आपूर्ति बंद होने पर दोबारा जब कंप्यूटर को फिर से ऑन किया जाता है तो उसमें स्टोरेज डाटा समाप्त हो चुका होता है। लेकिन इसका अपवाद जो है वो है रोम। तो अब हम इसकी प्राथमिक मेमोरी के एग्जाम्पल में जितने भी आते हैं उनके विषय में हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा रोम। हम रोम के विषय में बात करते हैं। रोम, तो रोम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो रोम को कह सकते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ये रोम क्या है, ये रोम प्राथमिक मेमोरी है। लेकिन प्राथमिक मेमोरी में क्या है, प्राथमिक मेमोरी में ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, विरोधी तत्व है प्राथमिक मेमोरी का। तो ये जो है स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। स्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो ये रोम जो होता है इसमें जो भी डाटा इंसर्ट किया जाता है निर्माता के द्वारा, उन डाटाओं को चेंज नहीं किया जा सकता और नहीं उन्हें बदला जा सकता है। तो रोम के अंदर रोम के अंदर जो भी डाटा है उस डाटा को केवल क्या किया जा सकता है, उसे कंप्यूटर सिस्टम केवल पढ़ सकता है, बदल नहीं सकता। तो याद रखेंगे रोम के डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा बदला नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं पूरा सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी अपने नोट में लिख सकते हैं। तो जब उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो कंप्यूटर सिस्टम उन्हें केवल क्या कर सकता है, केवल रीड कर सकता है। इसीलिए नाम उसका पड़ गया रीड ओनली मेमोरी। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, रीड ओनली मेमोरी पड़ गया। अब ये जो रोम होता है, इस रोम का जो एडवांस रूप होता है, यानी कि ऐसा रोम जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग डाटा इंसर्ट कर दे, यानी कि कंपनी ने जो डाटा भरे हैं उन डाटाओं को रिप्लेस करके, उनको इरेज करके यूजर जो है अपने अकॉर्डिंग अगर डाटा भर दे, तो ऐसे कंडीशन में रोम का एडवांस स्वरूप हो जाएगा प्रोम, उसे कहा जाएगा प्रोम। तो प्रोम एक विशेष प्रकार का रोम होता है। आप कह सकते हैं कि प्रोम एक विशेष प्रकार का रोम होता है जिसमें यूजर अपने अनुकूल डाटा को क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। लेकिन इंसर्ट केवल एक ही बार कर सकता है, यानी कि एक बार उसने डाटा चेंज किया है तो फिर उस डाटा को दोबारा चेंज नहीं कर सकता, तो एक ही बार कर सकता है, तो वो है प्रोम। तो प्रोम की फुल फॉर्म है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, इनके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो प्रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि प्रोम एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग डाटा को क्या कर सकता है, प्रोग्राम कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, उसे प्रोम कहा जाता है। लेकिन प्रोम में डाटा को केवल एक ही बार
बदला जा सकता है, दोबारा नहीं बदला जा सकता। और अगर दोबारा डाटा बदलना है, यूजर ने एक बार डाटा अपने अकॉर्डिंग सेट किया, दोबारा फिर उसमें चेंज करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में तब EEPROM काम करेगा। तो EEPROM जो है वो PROM का भी अगला एडवांस रूट है। तो EEPROM की बात करें तो EEPROM की फुल फॉर्म है इरेजेबल, यानी कि जिसको इरेज किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, जो प्रीवियस प्रोग्राम है उसको मिटाया जा सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी ये EEPROM का पूरा नाम है। तो EEPROM में किसके द्वारा डाटा को इरेज किया जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा, यानी कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा या अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा, डाटा को क्या किया जाता है? डाटा को इसमें इरेज किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि डाटा को बार बार बदला जाए और रोम को बिना सर्किट से निकाले हुए डाटा को बदला जाए, तो ऐसी कंडीशन में तब और एडवांस स्वरूप उसका आ जाता है, तो तब उसे कहा जाता है EEPROM, यानी कि EEPROM। तो EEPROM की जो पूरा नाम है, इसका जो फुल फॉर्म है EEPROM का, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें भी बार बार कार्यक्रमों को, प्रोग्राम्स को बदला जा सकता है, डाटा को बार बार बदला जा सकता है, लेकिन बिना सर्किट से निकाले हुए। तो उच्च विद्युत विभव के द्वारा, हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, उच्च विद्युत विभव के द्वारा प्रोग्राम को क्या किया जा सकता है? प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है, बार बार इरेज किया जा सकता है, और इस पद्धति में रोम को सर्किट से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान में रखेंगे कि EEPROM को जो है फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है कि कंप्यूटर की फ्लैश मेमोरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि EEPROM को कंप्यूटर की फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो ये रोम के विषय में कुछ खासियत थी, कुछ खास बात थी रोम के विषय में। अब हम आगे बात करें कि रैम की, अगर हम बात करें रैम